नमस्कार दोस्तों। बेंगलोर में 26 विपक्षी दलों की मीटिंग हुई है और साथ में दिल्ली में एनडीए के 38 घटक दलों की भी मीटिंग हुई है। इससे एक बात तो साफ पता चल रहा है कि 2024 के लेकर दोनों गठबंधन अब एक्टिव हो चुका है और अपने अपने तैयारी में लग गया है। तो चलिए आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो 26 विपक्षी दलों की बेंगलोर में मीटिंग हुई है उसमें कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, सिवाय कि गठबंधन का नाम रख दिया गया है इंडिया। उसके बाद कोई फैसला नहीं लिया गया है कि कैसे कैसे किसे कितनी सीटें मिलेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे, कौन कहां से लड़ेगा, ये सब कोई भी फैसला नहीं लिया गया। इसके लिए अब 2-3 मीटिंग और होगा, तब जाके ये सब फैसला लिया जाएगा। तो इस गठबंधन से एक बात तो समझ में आ गया है कि जितने भी ये गठबंधन दल एक साथ आए हुए हैं, इन पे अपने अस्तित्व को बचाने का संकट अब गंभीर आ गया है। और उम्मीद के यही किरण दिख रहा है कि बस कि अगर अभी साथ मिलकर लड़ेंगे तो फ्यूचर में लड़ने लायक बच पाएंगे, नहीं तो फ्यूचर में अब हमारी अस्तित्व भी नहीं बच पाएगी। तभी तो जो दल एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, आज एक दूसरे के भाई बने हुए हैं और भाईचारा निभा रहे हैं। जैसे बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या कराने वाली ममता बनर्जी के साथ आज राहुल गांधी खड़े हुए हैं। इसका मतलब कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं की हत्या से मतलब नहीं है, मतलब चुनाव जीतने के लिए और लड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के बलिदान देते रहेंगे कांग्रेस, ये समझ में आ गया है। और फिर दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का ही काम तमाम करने वाली केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ आज कांग्रेस खड़ी है। इससे पंजाब के नेता और जितने भी दिल्ली के कांग्रेस के नेता है वो खुश नहीं है, क्योंकि जो विरोधी आपको वहां पे आपकी मतलब अस्मिता को खत्म कर चुकी है, आपके जनाधार को खत्म कर चुकी है, लेकिन कैसे भी मजबूरी में चुनाव लड़ने के लिए उसी के साथ आप खड़े हो रहे हैं। और फिर आपको बता दें कि हिंदुत्व का सपना देखने वाले और हिंदुत्व को बढ़ाने वाले और हिंदुत्व के लिए अपने जीवन को पूरा समर्पण करने वाले बाला साहेब कभी क्या कहा करते थे कि कांग्रेस के साथ जाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन आज उसका ही बेटा हिंदुत्व के हत्यारे के साथ कांग्रेस के साथ मंच साझा कर रहा है, समझौता कर रहा है। और फिर बिहार में कभी नीतीश कुमार लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ बोल के और अभियान चला के ही सीएम बने थे, और आज फिर उसी के गोद में जाकर बैठ गए हैं केवल चुनाव जीतने के लिए और पीएम बनने के लिए। तो आप सब समझ सकते हैं कि इस गठबंधन का राज क्या है और ये गठबंधन बन क्यों रहा है। इन सब बातों से आप क्लियर समझ गए होंगे कि ये गठबंधन यही इसीलिए बन रहा है कि अपना अस्तित्व बचा सके, और जो ये सीबीआई ईडी की रेड पड़ रही है इससे हम बच पाए, क्योंकि मोदी तो किसी को छोड़ेगा नहीं, लेकिन हमारी सरकार बन जाएगी तो हम सभी भ्रष्टाचारी हैं, हम सभी को संरक्षण मिलेगा। तो ये बात है। अब चलिए ये समझते हैं कि क्या जो इंडिया है, विपक्ष है, वो एनडीए को चुनौती दे पाएगी 2024 में, ये समझने वाली बड़ी बात है। तो चलिए अब इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि केवल इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होने वाला है। सब कोई को पता है कि कांग्रेस कितना भ्रष्टाचारी था यूपीआई में, और वही कांग्रेस इंडिया में भी है। तो केवल नाम बदलने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है, ये सबको समझ में आ रहा है। इतना बेवकूफ आज पब्लिक नहीं है। और फिर जो दूसरी बात है कि कांग्रेस के पास और विपक्ष के पास कोई भी क्लियर एक मुद्दा नहीं है, कोई क्लियर विजन नहीं है भारत के विकास को लेकर, और 2024 को लेकर उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। केवल बार बार ये कहने से वोट नहीं मिल जाएगा कि मोदी लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है और संविधान को कुचल रहा है। केवल ये कहने से बार बार आपको वोट कोई नहीं देने वाला है। आपको क्लियर विजन चाहिए मोदी जी के जैसा। अब जो अगली बात है वो ये है कि गठबंधन तो बन गया है, उसका एक सुंदर नाम भी रख दिया गया है इंडिया, लेकिन उसको एक नेता चाहिए। लेकिन ये जैसा दल है, जैसा गठबंधन है, उसमें नेता चुनना सबसे कठिन बात है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को नेता चुनते हैं तो केजरीवाल को और ममता बनर्जी को खराब लगेगा, और अगर केजरीवाल को चुनते हैं तो राहुल गांधी गुस्सा होंगे, उधर ममता बनर्जी गुस्सा होंगी, और अगर राहुल गांधी को चुनते हैं तो ये भी सबको स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि सब कोई उनको अपना नेता मानने को मतलब स्वीकार ही नहीं करेगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी उनसे गुस्से हैं, केजरीवाल भी गुस्से हो जाएंगे उनको नेता चुनने के बाद। तो ऐसे में जो भी इस विपक्ष का नेता होगा वही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी होगा। तो ऐसे में इस दल पे नेता चुनने का सबसे बड़ा एक गंभीर संकट है। अब जो अगली बात है, अगला जो बात है वो ये है कि सीट बंटवारों को लेकर, क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस को अपने राज्य से भगाना ही चाहती है, उसे कम से कम सीटें देना चाहती है या तो देना ही नहीं चाहती। जैसे अखिलेश यादव ममता बनर्जी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि वो अपने राज्य में खुद ही चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को नहीं घुसने देंगे। और दूसरी ओर केजरीवाल जो कि पंजाब और दिल्ली में अपना वर्चस्व बना चुके हैं, वहां पे जो ये कांग्रेस है छोटी दल के रूप में है, तो वहां पे केजरीवाल ही अपने हिसाब से कांग्रेस को सीटें देंगे
और जो दूसरी तरफ अब जो कांग्रेस है वो कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद फुल फॉर्म में है और उसे लग रहा है कि जो उसका खोया हुआ जनाधार था वो वापस मिल रहा है। अब ऐसे में हर दल हर राज्य में वो क्षेत्रीय दलों के लिए यही सीट छोड़ती चलेगी, तो फिर उसे क्या भेटाएगा, मतलब उसे कितनी सीटें मिल पाएगी। तो इसलिए उस पर भी अस्तित्व का संकट गंभीर है। अब जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि जितनी भी दल आज इंडिया गठबंधन में खड़ी है, क्या चुनाव आने तक एक साथ खड़ी रह पाएंगी, क्योंकि भारत में अंतिम दिन तक पाला बदलने का नियम चलता है। तो मान लीजिए ये लोग अंतिम रास्ते तक ये लोग एक साथ रह सकते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, जिसे जितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी वो ज्यादा मंत्री पद मांगेगा, अगर जिसके पास ज्यादा सांसद आएंगे वो कहेगा मेरा प्रधानमंत्री रहेगा। तो ऐसे में ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। और अगर आप हिस्ट्री में भी चले जाए, इतिहास में भी, तो ऐसे बहुत सारे दलों का गठबंधन आज तक नहीं चल पाया है। एनडीए क्यों चल रहा है, क्योंकि वहां पे बीजेपी का खुद का स्पष्ट बहुमत रहता है, इसीलिए वो एनडीए की सरकार चल रही है। ये तो बात रही इंडिया गठबंधन की, लेकिन अब एनडीए की बात करते हैं। तो एनडीए में एक क्लियर विजन है मोदी जी को लेकर, और मोदी जी के पास देश के लिए एक बहुत बड़ा विकास का प्लान है, उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट है देश के लिए, और 9 साल में उन्होंने करके दिखाया भी है विकास। तो उनके पास कोई भी संकट नहीं है, ना ही सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत है, ना ही प्रधानमंत्री पद को लेकर दिक्कत है, क्योंकि इंटरनेशनल चेहरा है उनके पास, जो कि विश्व प्रिय लोकप्रिय नेता है मोदी जी। तो एनडीए के पास कोई भी दिक्कत नहीं है, वो सरकार चलाने का उनके पास अनुभव है। और आपको बता दें कि जो एनडीए है वही सबसे पुरानी गठबंधन है, 25 सालों से जो चलती आ रही है। ऐसा कोई भी गठबंधन नहीं जो कि 25 सालों से लगातार चलती आ रही है, क्योंकि यूपीए भी बदल कर अब इंडिया हो गया है, लेकिन जो एनडीए था उस समय आज भी वही एनडीए है। तो दोस्तों, इंडिया जो है सब जितने भी पब्लिक है हमको सबको बेवकूफ बना रहा है विपक्ष, और इसके लिए हमें समझना होगा कि एनडीए ही हमारे लिए सही है, हमारे देश के लिए सही है, क्योंकि ये सारे विपक्ष केवल ईडीआई सीबीआई और इस सबसे बचने के लिए एक साथ आए हैं और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आए हैं। वो आपके लिए लड़ने नहीं आ रहे हैं। और हमारे लिए अगर कोई काम कर रहा है तो मोदी जी और एनडीए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।